21 तारीख को इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। उसमें दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ रूल्स की मंजूरी के लिए, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में कमेटी बनाई थी चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने, जिसको खत भी लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा वो मुश्किल तरीन अदलिया के ऊपर वक्त है जहां पे जो एग्जीक्यूटिव है यानी हुकूमत की ओवर रीच का इम्कान बहुत ज्यादा है, जिस पर उन्होंने उनको जवाब लिखा था। अब रूल्स क्या होंगे कि आइंदा हाई कोर्ट में जज कौन तैनात हुआ करेगा या चीफ जस्टिस कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज एलिवेट होगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या फार्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है कि जुडिशल कमीशन, जिसमें जाहिरन हुकूमत या हुकूमत की हिमायत करने वालों की अक्सरियत है, उसने कल जो आईनी बेंच है उसका भी फैसला करना है। क्यों? जो एजेंडा सामने आया है, आप जानते हैं कि अब ये दिसंबर का महीना है और 4 जनवरी को यानी आज से चंद रोज, गालिबन 2 हफ्ते के बाद आईनी बेंच की मुद्दत खत्म हो जाएगी। और आईनी बेंच की मुद्दत खत्म होने का मतलब यह है कि जो 7 रुकनी बेंच है, अब वो जुडिशल कमीशन चाहे तो जरूरी नहीं कि उसमें ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही हो सकता है कि उसके अंदर जस्टिस याया अफरीदी को शामिल कर लिया जाए। एक मिसाल दे रहा हूं, तो उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन उसका जो एजेंडा जारी किया गया है, उस एजेंडे के हवाले से 2 चीजें हैं। कल 11:30 बजे इजलास है और उसमें बताया गया, नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा लिखा गया, एनी अदर एजेंडा आइटम विद द परमिशन ऑफ द चेयर। यानी उसमें जाहिरन ये नहीं लिखा गया कि जुडिशल कमीशन के रूल्स के हवाले से नंबर 1 ये बताया गया है कि जो एक्सटेंशन है एनी बेंच की वो, और नंबर 2 ये कहा गया है कि अगर कोई और एजेंडा हो तो ये कल है। अब सवाल ये है कि ये जो कल एजेंडा जो आया है और जिसके तहत कल इजलास होना है, उस इजलास के हवाले से खबरें ये हैं कि आप तोसी तो चले कर लेंगे, ये बात समझ आती है। अब जो आखिरी इजलास हुआ था, उस इजलास में जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को वोट किया था और खुद को वोट करके वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए थे। अब कल जो है, अगर जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जनाबे मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये दोनों जज साहिबान खुद को वोट करेंगे तो तब ही ये जो आईनी बेंच है वो बरकरार रह सकता है। अब सवाल यह है कि अगर जाहिर है कि कल जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर कल 2 जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस को छोड़ के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस को भी शामिल कर लिया जाए, और तहरीक इंसाफ के जो 2 लोग हैं, अगर वो भी कहें कि आप जो है वो नया आईनी बेंच तश्कील दिया जाए, तो फिर क्या होगा? क्या आईनी बेंच को तोसी दी जाएगी, नया बेंच बनाया जाएगा, या ये भी वोट देंगे कि आप इनको बनाएं, या फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान खुद को ही वोट करेंगे कि जनाब नहीं 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 नहीं, वो तो हम जो है हमें ही रखा जाए। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा जो हम हुकूमतों पे और सियासतदानों पे अप्लाई करते हैं? ये एक बड़ा वैलिड सवाल है। और फिर बताया गया कि हो सकता है कि कल वो पहले जुडिशल कमीशन के रूल्स को मंजूर करें और उसके बाद कहा जाए जी ये खुफिया वोटिंग होगी। तो खुफिया वोटिंग में तो पता नहीं चलेगा ना जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किसको वोट किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप जब ये कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो आनी चाहिए, तो उस ट्रांसपेरेंसी के हवाले से फिर ये सवालात बड़े जायज हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस रुकन ने किसको वोट किया और किसने वोट नहीं किया। ये पाकिस्तान के लोगों का हक है कि उनको पता चले ताकि शफाफियत हो, वरना तो फिर जाहिर है ये हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत के हाथ में होगा तो फिर आप उस चीज को रोक नहीं सकते और जो उनकी मर्जी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो चलते जाएंगे। ये तो हो रहा है इशारा दस्तूर के ऊपर, लेकिन कुछ बातें और भी हैं और वो बातें जरा हुकूमत के लिए खतरनाक है। एक तो मैंने आपको कल बताया था कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कल इजलास था और वो इजलास कल मौखर कर दिया गया। फिर मैं बताया गया वो इजलास आज होगा और मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त इजलास शुरू है। हो सकता है अब ये आपसे थोड़ी देर के बाद उसका एलामिया भी जारी हो जाए, जिसके बाद सूरत हाल वाजे हो जाएगी जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वजीरों मुशीरों के रंग उड़े हुए हैं।
आज अयाज सादिक साहब कह रहे थे जी मुझे मिन्नत करनी पड़ी तो मैं करके पीटीआई से मुज़ाकरात की बात करूंगा। ख्वाजा आसिफ कोई और बांसुरी बजा रहे हैं। आज इनके बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो मुशीर है वजीर आजम के, वो कहते हैं जी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने कहा कि कल या इस हफ्ते के आखिर तक यानी अगले 2-3 दिन के अंदर हम मुज़ाकराती कमेटी बना देंगे और पहली मीटिंग या उसका जो बैठना है वो स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब के ऑफिस में होगा और उसके अंदर हम TORs तय करेंगे कि हमने बात क्या करनी है। आज मैं जस्टिस कहने लगा था, आज जियो न्यूज के ऊपर शहजाद इकबाल के शो के अंदर जो एनालिसिस था वो ये था कि जी नून लीग के जराए बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात के ऊपर आमादगी का इजहार कर देंगे। बसद एहतराम मियां साहब ने क्या फैसला करना है, ये फैसला उन्होंने करना है जिनकी बुनियाद पे मियां साहब लाहौर से कौमी असेंबली पहुंच गए और वो पोलिंग स्टेशन से नहीं पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली ये बात है क्योंकि खाकसार उस दिन रिकॉर्ड पे मौजूद है। उनके हलके को मैंने सुबह से लेकर शाम तक कवर किया था और इलेक्शन से पहले मैंने सर्वे भी वहां पे खुद किया था और ये आप सब लोग जानते हैं। मियां साहब ने फैसला नहीं करना, ये उन्होंने फैसला करना है। जब मियां साहब को कहा गया था आप रुकने कौमी असेंबली बन गए हैं तो फिर कहा गया जी अगर तो इमरान खान निजाम की मुखालफत से पीछे हट गए तो उनको पहले पेशावर और फिर बनी गाला मुंतकिल करने पे गौर हो सकता है। भाई पाकिस्तान की कौम को ना उल्लू ना समझो, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान को ये ऑप्शन बहुत पहले दी गई थी कि आपको डयाला मुंतकिल कर देते हैं और सॉरी आपको बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, आप जिसको कहते हैं उसको वजीर आजम भी बना देते हैं, आप बस खामोश होकर बैठ जाए। इसकी तस्दीक अलीमा खान कर चुकी हैं। इसमें नया क्या है? इमरान खान को कहा गया और इमरान खान बार बार एक बात कहते हैं, वो कहते हैं ना तो मैं नवाज शरीफ हूं और ना मैं आसिफ जरदारी हूं और मैं इसको सिस्टम को साबित करूंगा। और इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ भी मानते हैं कि इमरान खान ने जिस वकार के साथ, जिस दलेरी के साथ जेल काटी है और काट रहे हैं वो पाकिस्तान में कम लोगों को नसीब हुई है, शायद ही किसी को नसीब हुई हो। साल मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान में, शायद मेरे जैसे कमजोर शख्स को तो साल भी बड़ा दूर है, हम तो पहले ही सरेंडर कर दें। सच्ची बात कहनी चाहिए, लेकिन जो आसाब इमरान खान के हैं वो पाकिस्तान में कम लोगों के हैं। तो अब उस हवाले से वो कहते हैं, तो अब इस हवाले से जो एक ट्वीट है वो जनाब आरिफ अलवी का है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां अगर बन भी जाएं, मिलना भी शुरू कर दें तो उम्मीद ज्यादा ना रखिएगा। फैसला यहां नहीं होना, वो कहीं और फैसला है और वो आपको पता भी नहीं चल रहा कि वहां पे बातचीत हो रही है नहीं हो रही, कौन कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है तो कौन कर रहा है। बस मैं ये आपको पहले भी इशारा दिया, आज फिर इशारा दे रहा हूं, ये सामने है, ये आपके मेरे लिए कि देखे जी वो मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, मिल रहे हैं जी, ब्रेक थ्रू हो गया जी, फलां हो गया जी, ये हो गया। सबको पता है कि वहां फैसला नहीं होना, कैमरों के सामने फैसला नहीं होना, जहां होना है वहां जो चल रहा है वो हमें पता है। उस पर ट्वीट जरा आरिफ अलवी का मानी खेज है। उन्होंने 20 तारीख यानी आज की तारीख में ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने मुबारकबाद तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है, लेकिन साउथ अफ्रीका की इस जीत के हवाले से जो उन्होंने लिखा मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा कि जब से इमरान खान के कैद से आजादी के आसार नमूदार हुए हैं, क्रिकेट भी अच्छा लग रहा है। वेल प्लेड बॉयज। अब उसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान की कैद से आजादी के आसार, तो आखिर कुछ तो है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आसार नमूदार होने की बात की जा रही है। ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के हवाले से बात नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।